हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज है वेडनेसडे, जो कि अभी 12 साढ़े 1 हो चुका है, तो आज थर्सडे हो ही चुका है। बट आई नो इतना लेट हो चुका है, बट मेरा आज बहुत ही काम था, सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ और मैं कुछ भी आज रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। बट मुझे आपसे करना था, भले ही मुझे 1-2 मिनट के लिए क्यों ना करना हो। अभी मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा देर ही सही मैं आपसे ज़रूर कनेक्ट करूँगी। और वो इसलिए क्योंकि देखिए, हर चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक गोल्डन रूल है कंसिस्टेंसी। तो अगर आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, तो फिर वो फिर एक ख़त्म हो जाती है आपकी जो चाह होती है ना, एक धीरे धीरे वो सब जो आप मेहनत किए हैं इतने दिन तक, वो फिर धीरे धीरे स्लो हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो आज कुरान शरीफ के बारे में हम सिर्फ बात करेंगे। कल हो सकेगा तो मैं आपके लिए कुछ और लेके आऊँगी। तो आज है पारा नंबर 7 के बारे में। देखिए, ये जो पारा होता है ना कुरान शरीफ के, ये जैसे पहला पारा से दूसरे पारे में कंटिन्यू होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा पारा ख़त्म हुआ वो फुल स्टॉप हो जाता है, टॉपिक्स जो हैं वो कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये जो पारा है, 7वां पारा, इसमें भी बताया गया है अल्लाह एक है और आप अल्लाह को मानिए, अल्लाह के राह में चलिए, नेकी के राह में चलिए। और अगेन बहुत सारे लॉज जो खाने पीने को लेके हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है। बट अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको नहीं बताया है पहले, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है जलन, यानी कि जेलसी, यानी कि हिरस। तो हिरस या करना एक ऐसा चीज़ है जिसे हमें अपने कमी की एहसास दिलाती है। तो हम क्या करते हैं इस वक्त कि हम क्या करते हैं, अपने आप को बराबर में लाने के लिए कुछ ना कुछ हरकत करते हैं या फिर कुछ ऐसा बोल देते हैं ताकि सामने वाले को हम नीचा गिरा सके। तो याद रखिए, इसमें जब आप ऐसा कुछ हरकत करते हैं तो आप ज़्यादा नीचे धंसते जाते हैं। वो आदमी तो अगर आपको वो जवाब नहीं देता या आपके नीयत को नहीं समझ रहा है, वो तो खुदा के रुतबे में ऊपर उठ गया है और एक उसने एक नेकी कमा लिया है। बट आप ये वाला जो फीलिंग है अपना दिखा के, आपने अपने आप को दोज़ख के तरफ एक कदम और बढ़ा लिया है, यानी शैतान के राह में चल लिए हैं। एक चीज़ याद रखें कि आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है, किसी और से नहीं है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे, उस दिन आप खुद से ही कंपटीशन में लगेंगे, यानी आप अपने आप को बेहतर करने में लगेंगे और इससे आप ही का ग्रोथ होगा। तो जब आप खुद से जेलसी मेंटेन करेंगे, दैट इज़ अ ग्रोथ फॉर यू। अगर आप दूसरों से जेलसी मेंटेन करेंगे, दैट इज़ अ डिस्ट्रक्शन फॉर यू। सो आपको क्या चाहिए, ये आप खुद चॉइस करें। नेक्स्ट पॉइंट है सच बोलना। जी हाँ, अल्लाह हर उस बंदे का सपोर्ट करता है जो सच बोलते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो झूठ एक ना एक दिन सामने आएगा और वो न सिर्फ आपको लेगा लपेटे पे, बट वो आप अपने आपके करीबी जितने हैं सबको लपेटे में लेता है, यानी तकलीफ सबको होगी। एक सच जो है वो लाखों ज़िंदगी बचाता है और एक झूठ आपको करोड़ों झूठ बोलने में मजबूर करता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका आइडेंटिटी खो जाता है, क्योंकि आप पे फिर कोई और भरोसा नहीं करता है। तो ये याद रखिए, जो झूठ बोलते हैं उसका अज़ाब बहुत बड़ा है और वो दोज़ख के आग में जलेंगे, जहाँ अल्लाह इस चीज़ का बिल्कुल कोई माफ़ी नहीं देता है। जैसे मैंने कहा था, अगर आप गुनाह करते हैं तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए, अल्लाह माफ़ कर देते हैं। पर जब आप इंटेंशनली झूठ बोलते हैं और आपको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तब इस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं है। तो झूठ ना बोले, सच बोले, और जो भी बोले सोच समझ के बोले। सच चाहे जितना भी कड़वा क्यों ना हो, सच बोल दे, क्योंकि अल्टीमेटली सच्चाई की हमेशा जीत होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है करप्शन या फिर चैन व अमन जो है, अगर आप किसी सोसाइटी का ख़राब करते हैं या अल्लाह के राह में जो चलते हैं उनके ख़िलाफ़ आप कोई जंग लड़ते हैं, तो फिर इसके लिए बहुत बड़ा सज़ा लिखा हुआ है, और वो है कि मौत की सज़ा हो सकती है, पैर हाथ काट दिया जा सकता है या फिर जेल हो सकता है। देखिए, अल्लाह के नज़र में चैन व अमन फैलाना चाहिए, और इस्लाम हमेशा इसी के हित में होता है। तो उसके अलावा अगर आप कुछ भी ऐसा बगावत करते हैं जिससे अल्लाह के बंदों को उनके राह में चलने से उनको रोका जाए, या फिर उनको तकलीफ़ हो, तो अल्लाह इस चीज़ की बिल्कुल भी माफ़ी नहीं देता है और बहुत बड़ी सज़ा देता है। हमें पता है कि करप्शन आजकल हर पॉइंट में हो चुका है, भले ही अब चाहें या ना चाहें, अब मजबूर हो जाते हैं किसी ना किसी ऐसे हादसे से निकलने के लिए। बट देखिए, याद रखिए, नीयत बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी नीयत क्या है उस वक्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे बेसिक नीड्स जो हैं वो मीट होने के बाद आप जिस नीयत से वो करप्शन कर रहे हैं, जैसे एक लग्जरी के लिए कर रहे हैं जो आपकी ज़रूरत नहीं है, तो वो सब करप्शन जो है वो गलत है, और अल्लाह उस चीज़ की माफ़ी नहीं देता है। तो अल्लाह हमेशा बोलता है कि आप बेसिक नीड्स जितने हैं वो आपके लिए काफ़ी होते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो उसके ऊपर एंड अबव आप जो भी करते हैं, कमाते हैं या कोशिश करते हैं कमाने के लिए, तो वो गलत होता है। और गलत राह से अगर करते हैं, गलत नीयत से करते हैं, किसी को तकलीफ़ पहुंचा के करते हैं, तो फिर उसका सज़ा है। और आप ये कोशिश करें कि आप जो नियत रखते हैं हमेशा, वो आपका नेक होना चाहिए, और वो आप खुद ही जज कर सकते हैं। बाकी इस पारा में बहुत से अलग अलग स्टोरीज़ लिखे हुए हैं जो हमारे हुजूर के बारे में है, और जो हमेशा एक ही डायरेक्शन बताते हैं कि अल्लाह का जो मैसेज जब आता है तो उसको जानिए और उसको ओबे कीजिए, यानी उसको मानिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ़ इस्लाम का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये जितने भी पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ वो हर रिलीजन में है, कि आप सच बोलिए, आप सही राह में चलिए, आप सच्चाई के राह में चलिए, और नेकी के राह में चलिए, ह्यूमैनिटी को फॉलो कीजिए। ये हर रिलीजन में होता है, तो इट डज़न्ट मैटर आप मुस्लिम हैं या नहीं, आप इंसान हैं, और ये इंसानियत के बारे में है। और ये जो पॉइंट्स जो भी मैं बता रही हूँ, वो सारे इंसानियत को कैसे हम वापस इस दुनिया में ले आके आ सके, वो इम्पोर्टेंट है। आप बोल रहे होंगे इंसानियत गई कहाँ है? देखिए, परसेंटेज से अगर हम देखें तो इंसानियत अभी बहुत ही कम दिखाई देती है हर जगह, और हमारा जो सेल्फिश मोड है, जेलसी मोड है, वो कुछ ज़्यादा ही हम ऊपर उठा रहे हैं अब। तो जैसे अब मैंने कहा, अगर आप अपने बेसिक नीड्स को मीट कर लेते हैं, उसके अलावा उसके बाद आप जो भी अर्न करना चाहते हैं वो एक सही राह से होना चाहिए, नेक राह से होना चाहिए। अ, ये सु ये जो बारा है, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप सबने सुना होगा, हुज़ूर नोआ के बारे में, जिन्होंने एक बड़ा सा बोट बनाया था। वो बार बार सबको ये बोलते रहे कि देखो, बाढ़ आने वाली है, फ्लड आने वाली है, और वो अल्लाह ने बोला है, और सब उन पे हंसते थे। पर जब एक्चुअली बाढ़ आई तो वो ऑलरेडी उसका तैयारी कर चुके थे, और जोड़ों में हर जानवर को लेके रखे हुए थे। जो अल्लाह का हुक्म था उन्होंने माना, और उनको अल्लाह ने बचा लिया उससे। और जो अल्लाह का हुक्म नहीं माने, वो चले गए, इस दुनिया से फ़ना हो गए। तो हमेशा याद रखिए कि आप जब इंसानियत के राह में चलते हैं तो अल्लाह आपको हर मुसीबत से बचाता है। और अगर आप अल्लाह के राह में चलते नहीं हैं, इंसानियत के राह में नहीं चलते, तो आपको अल्लाह फिर नहीं बचाता है। तो अल्लाह के राह में चलिए, नेक राह में चलिए, और नेक काम कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंसानियत के राह में चलिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, क्योंकि मैं कोशिश की कि थोड़ा बहुत कुछ तो मैं बताऊं पॉइंट्स जो भी मैंने पढ़ा। एंड इट्स टू लेट फॉर मी नाउ, बट सॉरी आज ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया। बट अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, नमस्ते, नमस्कार एंड ciao।